2, 1। नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग एंड वेलकम बैक टू रेसिपीज ऑफ इंडिया। आज के एपिसोड में मैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल चीज लेके आई हूँ। ऑब्वियसली वी आर ऑल रीलिंग अंडर द हीट वेव, क्लाइमेट चेंज इज राइट हियर अपॉन अस। हम लोग स्लोली रोस्ट हो रहे हैं गर्मी में, कड़कती हुई धूप में, और ना हमसे गर्मी सही जा रही है, ना ही हमारे पास एडिक्वेट इलेक्ट्रिसिटी है कि हम लोग पंखा और एसी एडिक्वेटली चला पाए। वेल, गुड हेल्थ, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, आर दोज थिंग्स जो कि पीपल और प्लैनेट दोनों को हेल्दी रखती है, जो कि लोगों को भी सुदृढ़ रखती है और ये भी इंश्योर करती है दैट यू आर नॉट एग्जॉस्टिंग द प्लैनेट्स रिसोर्सेज टू कीप यू ठंडा ठंडा कूल कूल। तो मैं लेके आई हूँ अ वेरी वेरी स्पेशल रेसिपी। इट्स कॉल्ड एज द वरियाली शरबत फ्रॉम द लैंड ऑफ गुजरात, विच इज essentially a sharbat that you make in the summers and it will keep you cool immediately. It works beautifully as a digestive aid. तो अगर आपको constipation है, bloating है, जो कि summer में आता है, तो surely use it. It also works as something which will give you good sleep in the night. तो use it अगर गर्मी ने आपकी नींद हराम कर दी है। Well, if you are a woman and you suffer from, lack of optimal health, it basically also helps at improving your vaginal health. So if you suffer from vaginal dryness, or if you suffer from rash, and then you should surely be having the वरियाली शरबत। अगर आपको घमोलिया का भी प्रॉब्लम हो तो भी आप वरियाली शरबत यूज कर सकते हो। वरियाली इज बेसिकली नथिंग बट फेनल या बड़ी सौंफ। बड़ी सौंफ आपने देखा रहेगा क्वाइट अ फ्यू टाइम्स रेस्टोरेंट्स में आपको एज आफ्टर मिंट भी दिया जाता है। मतलब आपने खाना खा लिया तो आपको फ्री में बड़ी सौंफ आप ले सकते हो। बड़ी सौंफ ये ट्रेडिशनली लैक्टेटिंग फूड्स के तरह भी यूज होती थी, सो बिकॉज ऑफ इट्स एस्ट्रोजेनिक प्रॉपर्टीज। सो इफ यू आर facing any kind of hot flushes because of menopause or because of PMS, then surely you should try the वरियाली शरबत। अभी वरियाली शरबत बनाना बहुत ही आसान है। Just take fennel seeds और सौंफ और बड़ी सौंफ and then just soak it in water overnight। आप देखोगे कि इसकी साइज बड़ी हो जाती है। Then you take this and put it in a पेस्टल। अभी ऑफ कोर्स ये मेरा ऑप्टिमल पेस्टल नहीं है। कैन यू गेट द कलर? यस, नाइस एंड ग्रीन। ये मेरा ऑप्टिमल पेस्टल नहीं है। आई वुड प्रेफरेबली वांट द वन व्हिच गोज लाइक दिस, पर अभी मेरे ऑफिस में ये वाला है तो दिस इज व्हाट वी आर यूजिंग। तो ये जो सोक्ड वरियाली है उसको इसमें डालिए। फिर उसके साथ खड़ी शक्कर, जो कि आप जानते हो कि खड़ी शक्कर हम लोग ट्रेडिशनली, आपके दादी नानी अम्मा ने आपको बताया होगा कि ट्रेडिशनली अगर आपको खांसी है, जुकाम है, यू वांट टू कीप योर थ्रोट अ लिटिल मॉइस्ट, तो हम खड़ी शक्कर यूज़ करते हैं। बहुत से लोगों को सर्दियों में भी, बहुत से लोगों को गर्मी में सर्दी हो जाती है, तो दैट टाइम ऑल्सो दिस खड़ी शक्कर इज यूजफुल। नाउ व्हाट डू यू डू? सिंपली मिक्स दीज टू टुगेदर। तो सौंफ और खड़ी शक्कर को एक साथ ठीक से पिसके लीजिए। Now if you are the type of a person who doesn't have this technique कि आप इसको that you can actually stone crush it so that it is stone crushed at a low temperature, और आपको पूरा सौंफ का या फेनल सीड का फ्लेवर मिले, उसका अरोमा मिले, उसके सारे फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स और न्यूट्रिएंट्स मिले। If you don't have that, you could even put this in a mixie, but this is how you do it. So it takes a little bit of time, and for all those of you who are like, अरे यार, my children are at home because of summer vacation and I don't know how to occupy them, पूरा टाइम YouTube पे फालतू कार्टून देखते रहते हैं, so you can actually put them on this job कि ये काम करो, and this takes time and they can be nicely occupied in this. It will also introduce them to the task of the kitchen. It will allow them to understand कि जब वरियाली प्रेस होती है तो उसका क्या फ्लेवर आता है, और फिर जब वो ये शरबत पियेंगे तभी उनका मज़ा डबल हो जाएगा। So they will also learn the fact of life that when you work towards something, the fruit is that much sweeter. So
have this pressed. ये press होने के बाद you will see that you begin to get a bit of a viscous fluid. I'm going to show that to you. Viscous मतलब ये अभी जो मैंने वरियाली खाली पानी में सोख किया है तो ये पानी के तरह ही है. So it's very very liquid. But when you mix these two together, you will get a little bit of a thickish fluid. Okay? ये thickish fluid आपको आने लगेगा. Now what you have to do is take a glass, take a छलनी. तो आप अगर घर पे सबके लिए बना रहे हो तो of course you will need a bigger one. और इसको strain कर दो. If you are like me who believes in using her hands, so use your hands. और इसको इस तरीके से प्रेस करो. You know, you can even sell it as मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाया है, कि आप खुद को भी कह सकते हो, because that is actually the best thing. In a lot of places in the West that you actually touched your hand and you know you hand cooked it yourself makes it extremely expensive and makes it extremely aspirational. अपने इधर थोड़ा अलग सीन है, वो बदलना चाहिए, because otherwise we are losing out on all of these homegrown recipes and you know going for really cheap alternatives that really have nothing to offer in terms of nourishment or in terms of taste. Not to forget the fact that they're bad for climate because they just produce so much waste. तो देखो, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि आपका घर का बनाया हुआ ग्रीन स्मूदी इतना अच्छा लग सकता है. तो अभी इस कॉन्सेंट्रेट में all you need to do is take a glass of water and dilute it, and now let this be the welcome drink of your summers. Bye bye gas, bye bye acidity, bye bye bloating. Hello Variali. Thank you for watching.